मेरे बेटा के नाम उनके दादा ने जमीन करी थी, 13 बीघे वसीयत, रजिस्टर वसीयत है। मेरे आदमी को उन्होंने शराब पिला पिला के अपने नाम पर करा लिया धोखे से। वसीयत है सन 2013 की और बैना में कराई उन्होंने सन 2016 में। मेरी मजबूरी थी क्योंकि वो मेरे पीछे लगे हुए थे, मुझे अपनी जान बचानी थी। उन्होंने मुझे धमकी दे रखी कि तेरे लड़के को खत्म कर देंगे, इसलिए मेरी मजबूरी थी बुर्का ओढ़ने की। मैं तो अपने में एक मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रही हूँ, घर से भी निकलती हूँ तो बुर्का ओढ़ के निकलती हूँ, क्योंकि वो चारों भाई उन्होंने अपने आदमी पहला दिए मेरे पीछे। कल भूड़ चौराहे पे भी थे उनके आदमी। मुझे अपनी जान बचानी, अपने बेटा की जान बचानी बाहरी हो रही है उन लोगों से। मैं कहाँ जाऊँ बताओ? मुझे न्याय चाहिए योगी जी से, मुझे उनका बुलडोजर चाहिए, वहाँ बुलडोजर चलना चाहिए वो जमीन पे। मेरे बेटा के नाम जमीन है, वो मेरे बेटा को हक मिलना चाहिए। एक महिला का कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था बुर्के में। वो बुर्के में तहसील में जाती है और इसलिए बुर्का पहनती है हिंदू होने के बावजूद, क्योंकि उसके पीछे उसकी जान के दुश्मन जो लगे हुए थे। मैं इस वक्त बुलंदशहर के एसएसपी ऑफिस में मौजूद हूँ और वो हाथ में है। हाँ, क्या नाम है आपका? सुनीता। क्या मामला है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गुलाबठी की बेटी हूँ और बासोटी दरगाहपुर मेरी ससुराल है। वहाँ मेरी जमीन का तहसील में केस चल रहा है। कौन सा लगता है आपको? शिकारपुर थाना शिकारपुर। हाँ जी। कितनी जमीन है जिसका केस चल रहा है? ये मेरे बेटा के नाम पर 13 बीघे। 13 बीघे। हाँ जी। तो कौन लोग जो हैं वो आपके पीछे लगे हुए हैं? वो मेरी ससुराल के ही हैं, पड़ोसी। नाम बताइए। प्रदीप, नरेंद्र और वो है हेमराज। मगर उनका कहना ये है कि उनके पास बाकायदा बैनामा है, उनके पास पूरे दस्तावेज हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारे पास में पूरे सबूत हैं, जो ज़मीन हमारी है। मेरे बेटा के नाम उनके दादा ने जमीन करी थी, 13 बीघे वसीयत, रजिस्टर वसीयत है। मेरे आदमी को उन्होंने शराब पिला पिला के अपने नाम पर करा लिया धोखे से। ये फर्जी कागज बनवा के। ये वसीयत है सन 2013 की और बैना में कराई उन्होंने सन 2016 में। वसीयत जो है वो पहले ही हो चुकी थी। हाँ जी। जो आपके बेटे के नाम है। हाँ जी। और 2016 में बेटे की उम्र क्या है? मेरे बेटा की उम्र 14 साल है। नहीं, बेटा छोटा था उस दौरान। हाँ जी, 2.5 साल का था मेरा बेटा उस समय। वसीयत किसने की थी? दादा ने। अच्छा, दादा ने वसीयत जमीन की कर दी थी पहले ही। हाँ, मगर अब इन लोगों ने बैनामा कब कराया? ये सन 2016 से लग गए थे। 2016 से। हाँ जी। अब उस दिन जो बुर्का पहनकर आप पहुंचे, कहाँ गए थे? मैं शिकारपुर तहसील में। क्या हुआ, क्यों बुर्का पहना था? मेरी मजबूरी थी क्योंकि वो मेरे पीछे लगे हुए थे, मुझे अपनी जान बचानी थी। उन्होंने मुझे धमकी दे रखी कि तेरे लड़के को खत्म कर देंगे, इसलिए मेरी मजबूरी थी बुर्का ओढ़ने की। अच्छा। हाँ। फिर भी आपका पता लग गया कि आप हो वहाँ पे? हाँ जी, कल पता लगा था उन्हें। मैं कल भी फिर बुर्का ओढ़ के गई। अच्छा। उन्होंने मुझे कल पहचान लिया कि ये हो जिसका जमीन का मैटर चल रहा है यहाँ। तो वो मेरे फिर पीछे उन्होंने ढांटे मार रखे थे सबने। वो मेरे पीछे लग गए थे, चुंगी तक उन्होंने मेरे पीछा करा है शिकारपुर में। पुलिस के पास आपने कंप्लेंट तो की होगी, आज आप यहाँ एसएसपी साहब से मिले हैं, क्या कुछ कहा है? इन्होंने शिकारपुर थाने को फोन कराया अभी। इन्होंने कही कि महिला आई एक हमारे पास, इनका केस चल रहा शिकारपुर तहसील में, इनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। कप्तान साहब ने फोन कर दिया है? हाँ जी, वहाँ फोन कर दिया उन्होंने। तो वो कह रहे हैं कि जाओ, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे खतरा है मेरे बेटा को और मुझे वो मारना चाह रहे हैं। बस योगी जी से मैं ये चाहती हूँ कि मुझे न्याय चाहिए। इधर देख के बोलिए थोड़ा सा। मुझे न्याय चाहिए योगी जी से, मुझे उनका बुलडोजर चाहिए, वहाँ बुलडोजर चलना चाहिए वो जमीन पे। मेरे बेटा के नाम जमीन है, मेरे बेटा को हक मिलना चाहिए। महिला दहशत में है, उसको डर है कि कहीं उसके बेटे की हत्या ना हो जाए, उसको डर है कि कहीं मेरी हत्या ना हो जाए, जिसकी वजह से वो बुर्का पहनकर तहसील में या फिर जो सरकारी ऑफिस होते हैं वहाँ पर जहाँ ये गुहार अपने लगा रही हैं वहाँ जाती हैं। आज बुर्का नहीं पहना आपने? नहीं, आज मैंने कल में इंस्पेक्टर ने धमका दी कि तू क्यों नाटक दिखा रही है आकर थाने में? अच्छा। क्यों आती है तू यहाँ बार बार थाने में आ रही है तू? जा यहाँ से। तो कल मैं आई थाने के बाहर, फिर मुझे एक आदमी मिला है, वो मेरे से नाम पूछ रहा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं कि तू नाम से क्या ले भैया, क्या मुझे बता तू कौन है? फिर उन्होंने एक जगह फोन करा था, उस लड़के ने बोले ये वो महिला ही नहीं है। फिर मैं एकदम भग के आई, कंडे वाले की दुकान में दुबकी हूँ। कितने दिन से आप चक्कर लगा रही हो थाने के? सन 2020 से चक्कर लगा रही हूँ मैं। FIR दर्ज नहीं हुई? दर्ज तो होगी। थाने में जाती हूँ, कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहा। नहीं, FIR तो होगी ना? अब हुई है एसपी साहब के यहाँ। एसपी साहब ने बोला है। हाँ। चलिए, आपके जो पति हैं वो आपका साथ, वो शराब पीते हैं, वो उनके उसमें ही है। बताओ, और जिस दिन से जमीन बेची है उनका मुझे कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। अच्छा। हाँ, मैं तो अपने में एक मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रही हूँ, घर से भी निकलती हूँ तो बुर्का ओढ़ के निकलती हूँ।
चाहती हूँ, क्योंकि वो चारों भाई उन्होंने अपने आदमी पहला दिए मेरे पीछे। कल भूड़ चौराहे पे भी थे उनके आदमी, डांटा मार मार के खड़े रहते हैं वो। मुझे अपनी जान बचानी, अपने बेटा की जान बचानी बारी हो रही है उन लोगों से। मैं कहाँ जाऊँ बताओ? मेरे गल न्याय होना चाहिए योगी जी, मेरे गल न्याय होना चाहिए। मेरा का बेटा का हक मेरे बेटा को मिलना चाहिए। वो बदमाश टाइप का आदमी है, दबंग आदमी है। चलिए खैर, पुलिस आगे कार्रवाई ज़रूर करेगी इनकी। इस वक्त हालात आप देख सकते हैं कि इनके हालात किस तरीके के हैं, दहशत में हैं काफ़ी।